नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश चौहान और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स इंडिया नौकरी वाले। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए ये जो 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है वो दूसरा पार्ट ले गया हूं। इसमें भी 500 क्वेश्चन है। तो ये जो UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है वीडियो की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों के जो मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और जो भी लोग दूसरे कंपटीशन में इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा। जो ऑप्शन सही है मैं सिर्फ उसी पे टिक मारूंगा। समय की बचत होगी, कम समय में हमको ज़्यादा चीज़ पढ़नी है। तो ठीक है, जो ऑप्शन सी है इरी एवं ओंटारियो के मध्य, ठीक है। जो नियाग्रा जलप्रपात है 2 झीलों के मध्य स्थित है, इरी और ओंटारियो के। जो ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है, कौन सा सही है, ठीक। अब देखिए, दीवाने बंदगान तुगलक वंश से है, दीवाने मुस्तखराज बलबन से है, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो जो इसका जो सही होगा ये होगा दीवाने बंदगान तुगलक वंश से, ठीक है। ये सही है, ए वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं। ये कहलाती हैं प्रतिचक्रवात, कहलाती हैं ये प्रतिचक्रवात। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है। जो ऑप्शन सही है बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, ठीक है, बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया, ठीक है। तो यह जो गाया गया है 1896 में, ठीक है, 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये प्रोफेसर नहीं, ये अमर्त्य सेन है। सी वाला ऑप्शन सही है, ये इनको दिया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, कौन सी है। थारू, थारू जो है ये जो है उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है, पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है उसमें जो है पूर्वोत्तर जिलों में मिलती है थारू, और सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बुक्सा आप लोग जानते हैं, ये जो है बुक्सा बिजनौर में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है। ऑप्शन बी सही होगा, महेंद्र बर्मन की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, किस में रखा था, 1929 में, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 18 है, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हवाला मुद्रा क्या, हवाला क्या है, हवाला क्या है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, हवाला से मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए जो 12 नंबर है, पंपास कहाँ पे है, डाउन्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसे करते हैं देखिए पंपास कहाँ पे है, पंपास अर्जेंटीना में है। ये जो पंपास है इसका अर्जेंटीना से संबंध है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया है। और प्रियरी जो है उत्तरी अमेरिका है, ठीक। स्टेपी जो है उत्तरी एशिया है। तो एक का संबंध चौथा, एक का संबंध तीसरे से है,
तो ये सी और डी तो ख़त्म हो गए, बचा दो ही ऑप्शन, बी दूसरे से, सी स्टेपिज फर्स्ट से है। ठीक, तो ये जो बी वाला होगा ये सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारत में जनसंख्या वृद्धि इतिहास में कौन सा महाविभाजन का वर्ष है? महाविभाजन ये तो है 1921 वाला। ठीक है, डी ऑप्शन है 1921 में। चलिए आगे चलते हैं। लिखित में से जो कि जो महाविभाजन का जो वर्ष है ये क्या कहलाता है कि जो जनसंख्या है निगेटिव रही है, वृद्धि नहीं हुई। 10 साल के अंतराल पे जनसंख्या का जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं है, निगेटिव हुई है, तो इसको महाविभाजन का वर्ष बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर, ये जो फोर्ट्रान है ना, ये जो है वैज्ञानिक भाषा है। ये जो अनुसंधान होते हैं, जब मौसम में संबंधित जो जितनी डाटा होते हैं ये सब फोर्ट्रान से जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, उसमें इस्तेमाल होते हैं। गेहूं, जौ, नींबू और राइस, नारंगी और बाजरा संबंधित हैं। ठीक है, ये जो है 3 पादप परिवार से हैं। ठीक है, गेहूं जौ अलग हो गया, नींबू और गेहूं जौ बाजरा एक कैटेगरी हो गई, नींबू की अलग हो गई, नारंगी की अलग हो गई। ठीक है, तो ये 3 पादप कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? ठीक है, ये बढ़ाया है इसने 5 साल के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक, ऑप्शन सी सही है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तेलंगाना, ये जो ऑप्शन है तेलंगाना, सी सही है। ठीक है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? ग्रुप 7 अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी है, भारत नहीं है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा डी। ठीक, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ये टीपू सुल्तान ने मांगी थी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी है 21। ठीक है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन 22 है इसका जो गलत जोड़ा बताना है। तो देखिए, बांदीपुर कर्नाटक है। पहला ऑप्शन क्या है? बांदीपुर कर्नाटक, ये सही है। सारिस्का राजस्थान में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में, पेरियार आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये केरला में। ठीक है, पेरियार ये केरला में है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है? ठीक है, कितने करने की घोषणा की गई है? ये जो है 74% करने की है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में से सम्मिलित थे। ठीक है, एक संघ को प्रावधान, प्रांतों को स्वायत्ता देना, प्रांतों में दुशासन की प्रस्तावना, केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना। तो जो इसका आंसर होगा ए वाला होगा, यानी 1 सही है 2 सही है। ठीक है, एक संघ को प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्ता देना, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्व सब शामिल थे। आगे चलते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के योग्य हो जाते हैं। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। देखिए, ये जो ये नहीं सही है। राष्ट्रपति करता है, सही है। न्यायमूर्ति के समान वेतन होता है सर्वोच्च न्यायालय के, और सरकारी सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है भाई? ये नाम है सुनीता विलियम्स के नाम। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? अरे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी।
टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, ये ऑप्शन है ए, मरियप्पन थंगावेल, ऑप्शन ए। किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? राइटर्स इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, ऑप्शन ए। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? ठीक है, क्या है? वाइपर, ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कुओरताने गेम्स में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता है? ठीक है, किसने जीता भाई? ये नीरज चोपड़ा जीते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखते हैं। नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रस्थानों में कौन से स्थान पे है? ठीक, ये नंबर है तीसरा। ठीक, सी। किस राज्य में, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना प्रारंभ की गई है? किस में की गई है? गुजरात में की गई, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अभी चलते हैं, फटाफट स्पीड बनाते हैं धीरे धीरे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्रदान किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है? ठीक है, 30%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। KVIC ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर ग्रामीण कारीगरों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? कि कहाँ पे? झांसी में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी एज चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? किसने किया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय महिला आयोग। कौन सा किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग किया है सी एज चेंज मेकर। ठीक, चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस भारत रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच, ठीक है, चलती है? जो मैत्री है ना, ये बांग्लादेश से। कहीं भी पूछे मैत्री संबंधित है तो ये बांग्लादेश वाले ही होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथूरी कहाँ है भाई? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, लिखित में से कौन सा टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत नहीं आता? ठीक, कोरिया ओपन। ठीक, चलिए, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है भाई, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 में, ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अब किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना, रानी रामपाल, ठीक है, दोनों को बनाया है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे चलते हैं। अडू एटोल, जिसे सीनू एटोल भी कहा जाता है, लेकिन किस देश में स्थित है? किस में है अडू एटोल? मालदीव में है, ऑप्शन ए। ठीक, आगे चलते हैं फटाफट। लेकिन में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला सही है। अयोध्या पर से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, अयोध्या संबंधित आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिलहाल जो मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा जो है अयोध्या का नाम है, वहाँ पे एक बीड़ा जो लगी है चौक पे, लता मंगेशकर चौक पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और चलिए फटाफट आगे। इनविजन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? इनविजन ESA का है, ESA का इनविजन। ठीक है, चर्चा में रही लॉरेल हर्बर्ट कौन सी है? लॉरेल हर्बर्ट क्या है? ये क्या है? एथलीट है। तो ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। बीते दिनों खबरों में रहा माउंट सिनबंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस में है? इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी। ठीक है, फटाफट दोस्तों चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फरवरी 2023 में रेपो रेट के 6% से बढ़ाकर कितने कर दिया है? 6.5 कर दिया है, ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है भाई? धमनियाँ। जो धमनियों में एक तो शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है,
तो ये जो है धमनिया हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। और चलिए, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? IRDA का मुख्यालय जो है हैदराबाद में है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? 312 है। 312 अनुच्छेद में ये जो सिविल सेवा का वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया जाए? सैम मानेकशॉ बहुत फेमस चीज़ है, ऑप्शन बी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? भरतनाट्यम, ऑप्शन सी। आगे वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य के से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ठीक है। राज्यपाल कहेंगे भैया राज्य में स्थिति सही नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाइए। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होता है, तो ये जो है यह क्या होगा, राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है 356 धारा के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बहुत चीज़ पूछा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी वाला सही था। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1976 में हुई भाई, ये ऑप्शन। ठीक है। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानित मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 मिलता है भैया। ठीक है, 1000 रुपये मिलता है, सी ऑप्शन में दिया है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कृष्णा नदी है, ऑप्शन बी, इनका जो है उद्गम स्थान महाबलेश्वर में मिलता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कहता है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1947 में किया गया था कि 1952 में कि 1950 में? ठीक है। तो भैया 1950 में, तो प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था, तो 1922 है, यानी 1952 है, सी ऑप्शन। ये जो सी 1952 में, यही जो है लोकसभा का गठन किया गया था। ठीक है। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? फिजी कहाँ है भैया, कह रहा है ये तो प्रशांत महासागर में है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? क्या है नृत्य शैली? उत्तर प्रदेश का कथक है, ऑप्शन डी। ठीक है। केरला का भी कथक है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। GST, आयकर, संपत्ति कर, पूंजी लागत। ठीक है। ऑप्शन ए जो है GST होगा। GST लोग सेल्स वाले काट लेते हैं, जो डीलर हैं काट लेते हैं आपसे, वो इनडायरेक्ट कर है। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक ने शासनकाल में लिखा गया था? नादिर शाह, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक जो है। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था, बहुत एक डिक्टेटर था, ऑप्शन बी से। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है, कौन सी है? 18 अंश सेंटीग्रेड है। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। आप किस आंदोलन से जुड़े थे? ठीक है, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा किससे थे? चिपको आंदोलन से, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती है? आईसीसी का जो कह रहा है कि जो पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता है? चलिए ठीक है, ये न्यूजीलैंड ने जीता, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? कौन सा है? माना दर्रा। कौन सा है? माना दर्रा भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहाँ प्रारंभ किया गया था? ठीक है, 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्याज के लाल रंग होने का कारण है गंधक की उपस्थिति, जस्ता कोसी, एंथ्रासाइनिन कौन सा है? ठीक है, तो जो इसका एंथ्रासाइनिन होगा, एंथ्रासाइनिन है। ठीक, ये एंथ्रासाइनिन है, डी वाला, ये सही है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इक की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान सेवा केंद्र सेवा इक, ठीक, कौन सा है? 1995 में, ऑप्शन डी। चलिए, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? हिलेरी क्लिंटन। व्हाट हैपेंड, हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, चलिए, साइमन आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, ये तो सही है। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी, ये भी सही है। इसका कार्य उस समय कार्य कर रहे संविधान व्यवस्था का मूल्यांकन करता था, ये भी सही है। इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निचोड़ासन को समाप्त कर दीजिए, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए, यही ऑप्शन, अब इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? ठीक है, 25 का क्या है? व्यवस्थापिका परिषद के स्थापन, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना, ये भी सही है। केंद्र की व्यवस्था में 2 सदन, असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना, ये भी सही है। 1919 का है ये अधिनियम। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष, यानी उपयुक्त सभी है इसमें से, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? मिराई तोवा, मिराई तोवा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का जो पर्यटन केंद्र है, राज्य के बीच में कितना खर्चा है? केंद्र और राज्य के बीच में जो पैसे का जो बंटवारा है किस अनुपात में, यही कह रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का जो, ठीक है, 60/40 है भाई, ऑप्शन सी। ठीक, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? वंदे भारत, ठीक है, ऑप्शन बी है, कोविड महामारी के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 4324, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। किस स्थान पर 20वें लोक मेले और 13 में कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया गया है? किसमें किया गया भाई? यह किया गया है पूरी उड़ीसा में, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? किससे है? भारतीय जो नौसेना है इससे संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा नारा किसका है? ठीक है, देखिए, ये जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है इसका है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ऑप्शन बी वाले का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को की 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्वविद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच कितनी हो गई है? ठीक है, तो ये हो गई है 19%, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी 19% है, 100% तो बहुत दूर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में पदक जीता था? मैंने आपको बताया था यह जो है शूटिंग से संबंधित हैं, पिछले वाले जो क्वेश्चन में। ठीक है, ये शूटिंग से अवनी लेखरा संबंधित हैं। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया, यही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? ठीक है, कौन गलत है?
एक चीज़ क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि जो अवनी लेखराएँ घूम फिर के आ रही हैं, हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो शूटिंग से संबंधित है, ये भारत्तोलन घुमा फिरा के चाह रहा है क्वेश्चन गलत करवाना, ठीक है। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी अवनी लेखरा किससे संबंधित हैं, ये जो शूटिंग से। बाकी अर्जुन लाल जाट जो नौकायन से सही है, देव झाझड़िया भालक फेंक में है, और पूर्वी चंदेला निशानेबाजी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। काजिन 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन दो देशों के द्वारा किया गया। काजिन से कजाकिस्तान कर लीजिए, ये सही रहेगा, भारत कजाकिस्तान के बीच, ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, किसका है, ए जाक्सा ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जो जन्मतिथि जो हैप्पी बर्थडे है उसी में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। किसे किया गया भाई, ट्राइंगल ऑफ सैडनेस, इस जो है इसको किया गया, ठीक है। पिक्चर जो है बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। बिहू जो है आसाम में मनाया जाता है, ऑप्शन बी, बहुत फेमस है। कांतार बैंड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है। TCS है भाई साहब, TCS है, ठीक है, तालका मचाए हुए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। जो नौचंदी का मेला है ये, ठीक है, इसी में आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बन गया है, कौन सा है, ये जो है अपना इंदिरा गांधी है, दिल्ली वाला, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। मछली सबसे ज़्यादा चाइना पैदा करता है, चाइना हर चीज़ में आगे, गेहूँ में भी आगे है। चलिए ठीक है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। अप्रगामी और अनुदैर्ध्य होती हैं, ठीक है, नहीं, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है, ये अनुप्रस्थ, डी वाला सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 में, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में से किसमें स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। फटाफट चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच किस देश ने जीता है। कौन जीता भाई, इंग्लैंड जीता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने समय का चर्चित उपन्यास झिनी झिनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए निम्नलिखित में से चर्चित खेल व्यक्तित्व में से कौन राजा व्यक्ति कौन निशानेबाज हैं, ठीक है, इनको छांटना है। तो निशानेबाज राधा, ये जो है ना, ये रणधीर सिंह है, किसमें दिया है ये देखिए किसमें दिया है, इसमें बी वाले में दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। शंकर घोष, ये क्या है, रूसी वैज्ञानिक हैं, यह जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी आयुष्मान खुराना बॉलीवुड अभिनेता से गीतांजलि राव हैं, ठीक है। श्यामला गणेश बंगलुरु की शिक्षिका हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर है भाई उत्तर प्रदेश में, तो गेहूँ मार देगा यार, ठीक है। अंटार्कटिका की प्रमुख विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, सही बात है। वैज्ञानिकों ने इसे हिमखंड का नाम A76 रखा है, दोनों, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2023 से 24 जो जून को जो है आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है।
ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? क्योंकि 2021 में इंडिया ने किया था, तो BR आप लोग जानते हैं BRICS। अब इंडिया 2021 में किया है, तो चाइना 22 में करेगा, साउथ अफ्रीका 23 में करेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरह चलते हैं इसको। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली योजना का नाम है, ठीक है, कौन सी है? समृद्धि योजना। समृद्धि योजना है ऑप्शन ए वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनसे कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? तान दिवस 23 दिसंबर को सही है। विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी, 10 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी। कैंसर दिवस ये जो है गलत है। ठीक है, कैंसर दिवस कब होता है? 4 फरवरी को होता है। ये है 4 फरवरी को। ठीक है, ये 4 फरवरी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, प्रीतवास हरिबोध की, श्रृंखला की कड़ियाँ रघुवीर सिंह की है, गोदान प्रेमचंद की है। ठीक है, तो जो ये आंसर होगा कि कड़ियाँ, श्रृंखला कड़ियाँ किसकी है? ये गलत है, ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो नहीं सुमेलित है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? ठीक, ये तिलाना कहाँ से आ गया यार बीच में? तिलाना, ऑप्शन बी। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा का बहुत फेमस है, ये गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रृंगीरामपुर फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नदी के तट पर स्थित है, और श्रृंगीरामपुर में कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा मेले का आयोजन मेला लगता है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर स्थित है। श्रृंगारपुर विश्व पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये भाई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है, कम प्रसिद्ध है, ये जो है गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को है, ऑप्शन ए। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था, ऑप्शन सी वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पे है? अमिताभ बच्चन स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पे है? यह भाई है प्रयागराज में। कहाँ पे है? प्रयागराज में, ऑप्शन डी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? उड़ीसा है, MSME में उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा से सही है। आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? 2021-22 का खिताब किसने जीता है? रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निसर्ग कौन सुमेलित नहीं है? निसर्ग भारत का सही है, सैंडी हैती सही है, केनेथ मोजाम्बिक, नरगिस जो है म्यांमार का है, फिलीपींस का नहीं है, म्यांमार का है, ये म्यांमार का है। ठीक है, आगे चलते। कुंभलगढ़ कहाँ पे है? ये तो राजस्थान में है। ठीक है, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? सौर पार्क सबसे बड़ा कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। पिंकी, सरिता, किरण और अंजू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किससे हैं भाई? सब हैं कुश्ती वाले, कुश्ती वाली टीम है। ठीक है, चलिए आगे दो क्वेश्चन है। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह ऑगस्ट पॉल्यूशन आंदोलन को प्रारंभ किया है? बिरल देसाई हैं, ये तो ये ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संवेदना पहल के जारीकर्ता कौन है? संवेदना पहल के जारीकर्ता कौन है भाई?
यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है ये है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? प्राण पोर्टल क्या उद्देश्य है? वायु को नियमित करना, नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध, दोनों है। ठीक है, आगे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य का है? किसका है? हर घर पानी हर घर सफाई पंजाब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भौतिक राशि का मूल मात्रक सुमेलित नहीं है? ताप, केल्विन, समय, सेकंड, लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है, यह जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, डी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है। उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, सभी श्रेणियों में। ठीक है, यह बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं। उन्हीं कथनों में से अक्ष किसे कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये अक्ष कहलाती है, ऑप्शन ए वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि यहाँ के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान लिखित है। जनता से सरकारों के चुने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों के, यही होगा इम्पॉर्टेंट, सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, आँख मूंद के मारिए बी पे। ठीक है, चलिए K2 शिखर अगला है। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला संसार का सबसे युवा पर्वतारोही कौन है? ये जो है 31 का ये है शहरोज काशिफ है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, ये सुपेस पोर्टल है, सुपेस। ठीक है, ये ऑप्शन ए वाला है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया है? शराब संग्रहालय ये है गोवा में है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए किस समिति, अगला है, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर NIP लाया गया? NIP, ठीक है ना, अतानु चक्रवर्ती ऑप्शन ए वाले हैं। ठीक है, स्तूप, चैत्य तथा मठ मुख्य रूप से संबंधित है। स्तूप कहाँ पे है? जैन, बुद्धवाद, हिंदू। ठीक है, ये जो बुद्धवाद है, स्तूप यहीं पे मिलते हैं, स्तूप। ठीक है, तो सी में दिया गया है केवल फर्स्ट। आगे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। ठीक है, एशियाई हाथी का है। चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या नाम था इनका? ये रामचंद्र पांडुरंग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण भारत में कहाँ दिया था? सबसे पहले ये बनारस में दिल्ली रहना आगे। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन सही है। झंडा गीत किसने लिखा है? श्याम लाल गुप्ता ने लिखा, पार्षद जी, ऑप्शन सी वाला है। अगला है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सिलिका बालू, प्रयागराज, बलुआ पत्थर, मिर्जापुर, कोयला, सोनभद्र, यूरेनियम, झांसी। ठीक है, सोनभद्र में कोयला ना मिलेला मिलेला, सिलिका बालू प्रयागराज और यूरेनियम ललितपुर में मिलता है, झांसी में नहीं मिलता है। ठीक है, ये वाला होगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भैया ये तो कानपुर में है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। प्रमुख देखिए जो फसली होता है इसमें जो दिया है जूट है, गन्ना, कपास सारे हैं, वाणिज्यिक है, लेकिन जो मेन है वो गन्ना है। ठीक है, गन्ने पर टिक मारिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? सैंडलर आयोग जो है किससे संबंधित? आयोग न्याय से है, ऑप्शन ए वाले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण में, शाकाहारी। ठीक है,
किस में है भाई? ये जो उष्णकटिबंधीय वन है इसमें है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पे काम करता है। ऑप्शन ए सही है, गणना पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। कौन करता है? बैटरी करती है, और कौन करती है? ऑप्शन डी वाला है, ठीक है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है भैया? ये तो यूएसए में है, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल क्या था? गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? 29 में है भैया, ये तो लेखपाल में पूछा था इस बार, यूपी लेखपाल में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेट है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पितामह, ठीक है। चार्ल्स बेबेज को कहते हैं कंप्यूटर का पितामह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? कौन सा अनुच्छेद है? 249 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, वही थे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? किसमें है? क्षोभ मंडल में सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, सबसे निचली सतह होती है तो वहाँ पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ठीक, किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे भाई, ये नहीं चाहते थे नियोजित विकास हो, ठीक है। आगे है। भारत में कृषि फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है, ये वाला सही है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो कृषि का जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और जो वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और जो फसली वर्ष होती है 1 जुलाई से 30 जून होती है। यानी 3 जो है आप चीज़ देखेंगे कि ऐसी चीज़ होती हैं, ये तीनों का डेटा अलग अलग है, डेट अलग अलग है, समय अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि आयतन के बराबर जो है पानी हटाती है, भार के बराबर, घनत्व के बराबर, पृष्ठभाग पर, तो तैरेगी, लेकिन डूबेगी कब? जब वो आयतन के बराबर हटाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक परितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? जीवी तथा अजीवी होते हैं, ऑप्शन बी दिया है। फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पे? भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है, ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र वाराणसी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? कहाँ पे भैया? प्रयागराज में है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए 12वां क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है? 912 है, ठीक है। भारत का कितना है? 942 है ना, इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? किससे है? चरकुला से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हार्ड हरवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ पे है? यह मणिपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल खन्ना को। भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को दिया गया भाई, एक ठिन का लोग दी खुश किए हैं इन भारत वालों को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? कौन सी है? भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, ऑप्शन डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, ये आत्माराम पांडुरंग है, ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? सैमी को किया गया, सैमी को, डेरेन सैमी को। ठीक है, इसी को किया गया है, सैमी को। ऑप्शन बी वाला है ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, हवा जो शुद्ध कर देता है ये। ठीक है, 400 डेज पुस्तक के लेखक 400 डेज कौन लिखा है? चेतन भगत, आनंद कुमार, स्मृति ईरानी, नीरा टंडन। ठीक है, चेतन भगत लिखे हैं, ऑप्शन बी वाला है, ऑप्शन बी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यार क्वेश्चन बहुत ऐसा, भगत सिंह दिए थे, ऑप्शन ए वाला है। ठीक मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनके सामने शपथ ले सकते हैं, ऑप्शन बी के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो है। एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो है। ठीक है, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया है? ये भारत ने किया है। हेलमेट में बुलेट प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चा नगमा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? किसका है भैया? हिमाचल प्रदेश का है, ऑप्शन ए वाले का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित त्योहारों में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? बहुत फेमस है, ओणम का, केरला वाला है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था भारत महोत्सव? सर्वप्रथम ब्रिटेन में था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। श्री वरदराजन का मंदिर किस देवता को समर्पित है? किसको है? विष्णु भगवान को है, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल रूप के प्रस्तावक थे। वेंकटमही ने वंदे मातरम का गीत संगीतबद्ध किया था। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लखनऊ सही है। उत्तर प्रदेश राज्य चरमौला है, और राज्य हथकरघा मेरठ में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ये डी वाला गलत है। चलिए आगे देखते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद, झंझीरी मस्जिद, जामा मस्जिद और अटाला मस्जिद कहाँ पे हैं? ये सब हैं भैया जौनपुर में। कहाँ पे हैं? जौनपुर में, ऑप्शन ए वाले में। चलिए आगे देखते हैं। मथुरा के विषय में सत्य है? पेड़ा नगरी, पंडों की नगरी, किस नगरी? सब सही भैया, ऑप्शन डी वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रिकेट में पिच होता है, घुड़सवारी में रीना होता है, टेबल टेनिस बोर्ड होता है, मुक्केबाजी में रेंज नहीं होता है, रिंग होता है। ठीक है, 34 का जो डी है ये सही गलत है। सिख संप्रदाय के संत कौन थे? सिख संप्रदाय के कौन संत थे भैया, बता दीजिए। ठीक, ऑप्शन बी गुरु नानक जी थे। ठीक, किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यहाँ पे जुल्फिकार हसन जी को किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है? अभ्यास का, ऑप्शन बी वाले का। ठीक, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए वाले के अनुसार। चलिए 39 में क्या गया? 39 में मन्नू भंडारी का निधन 15 नवंबर 2021 को हो गया। इनके बचपन का क्या नाम था? महेंद्र कुमारी थे। महेंद्र कुमारी सी वाले में है। चलिए, भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को कहाँ किया था? रांची में किया था, ए वाले में ऑप्शन है।
यूनेस्को ABPCU 2000 अवार्ड 2021 भारत की किस संस्था को पुरस्कृत किया गया है? इसको है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। ठीक है, चलिए आगे क्या है। लिखित में से किस देश में 31 अगस्त 2021 को आर्थिक आपातकाल लगा दिया गया? ठीक, स्थिति श्रीलंका बड़ी खराब चल रही है तो इसी को लगाया गया था। ठीक है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को शुरुआत किया है? किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी किस राज्य के हैं? किस राज्य के हैं भाई? उड़ीसा के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाले में है। ठीक, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? रिलायंस जियो कौन संभाल रहा अभी? आकाश अंबानी संभाल रहे हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक आज बिंदु था श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, भारत के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। तो क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, दोनों सही बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2000 कब तक है भैया? 25वां टीबी खत्म हो जाएगा 2001 में। ठीक है, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश में पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड लिबिल लगाया गया है? किसको है? फ्रांस को है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21वां खेल 2030 में कहाँ आयोजन होगा? एक जो है कहाँ पे होगा? दोहा में होगा। दोहा में होगा, ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया था? नालंदा में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की जो कीमतों में जो उतार चढ़ाव आता है उसका जो है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा है अक्टूबर 2022 को निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? नाथ द्वारा, राजस्थान में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेवी NCI प्लस और वर्टियास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन में से किससे संबंधित हैं? किससे हैं? शुक्र ग्रह से, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र मुख्यालय कहाँ पे है? पेरू लीमा में है, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों आप लोगों का। चलिए हो गया। लिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन नहीं करता है? कुशीनगर नहीं करता है। ठीक है, बाकी सब करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? F.E. क्लेमेंट्स ने किया था, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? किसको माना जाता है? पश्चिमी घाट को माना जाता है, ऑप्शन बी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 8वां क्या कह रहा है? हाल ही में कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? मगहर में किया गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं। किस द्वीप को वादरे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादरे की भूमि मिंडानाओ को जाता है, ऑप्शन डी। चलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा, देखिए अभी तो जो इसको गोसामर रेशम कहा जाता है, गोसामर रेशम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तमरिया जनजाति भारत के किस क्षेत्र राज्य में पाई जाती है? तमरिया झारखंड में है, ऑप्शन बी। कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस राज्य के शासी प्रदेश से हैं? किससे हैं? जम्मू कश्मीर से हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की है? महाराष्ट्र में की है क्वांटम प्रयोगशाला।
काजू वैली आर्द्र भूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है किस राज्य में है? काजू वैली कहाँ पे भैया? तमिलनाडु में है, बी वाले में है ऑप्शन। 17 विश्व की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर इलिन एस का निधन हो गया, वह किस देश से थी? इंग्लैंड से थी। किससे थी? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उप क्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण में। ठीक है, सरयू नहर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? ये हुआ बलरामपुर में, ये हुआ है बलरामपुर में। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? 44,605 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तराखंड ने किया है। भारत और किस देश के साथ संप्रति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास? संप्रति बांग्लादेश, मैत्री बांग्लादेश। ठीक है, चर्चा में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, बी। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को है। राष्ट्रीय नींबू वंशीय फल अनुसंधान कहाँ पे भैया? नागपुर में है। संतरा भी वहीं पे है, नींबू भी है। ठीक है, चलिए वतन प्रेम योजना की किस राज्य से संबंधित है? वतन प्रेम योजना भैया वतन से प्रेम करिए, गुजरात राज्य में है। ठीक है, चलिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरला में है। चलिए भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? अमेरिका में, लॉस एंजल्स। ठीक, बी ऑप्शन। अगला 29 नंबर का है। देश का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? चेन्नई। ठीक है, केवल 3 है, ये चेन्नई में है। नहीं, देश का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया? वाटर प्लस, यार ये है इंदौर वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा की मापने की इकाई जूल होती है, कहना ही नहीं है कुछ उसमें। ठीक है, ऑप्शन ए है। चलिए एक क्या कह रहा है? 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? ओबीसी कोटा वाला है, वही है, सी वाला है। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था, बी वाला है। उस देश को इंगित कीजिए जहां से होकर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। भारत चीन से गुजरती है, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा म्यांमार होगा, इससे नहीं गुजरती है। कंप्यूटर का नियंत्रित भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है, कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का है, बड़ा फेमस है, ये वाला। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक की रणनीति किस योजना का अंग है? इसमें हुआ था, द्वितीय में सब हुआ था। ये जो उद्योगों पे ज़्यादा विकास बल दिया गया था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम में कृषि पे दिया गया था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गोंद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था, गोंद प्रथा पे, ठीक है, कौन था भाई, लॉर्ड डलहौजी जो है, अब बच्चा गोंद नहीं ले सकते ये प्रतिबंध लगा दिया था। साबुन के सतहों पर साफ करने का सिद्धांत आधारित है, पृष्ठ तनाव से संबंधित है ये ऑप्शन में, ठीक है। 41 में क्या दिया है, 18,000 करोड़ की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है, टाटा ग्रुप खरीदा है एयर इंडिया को फिर से, ठीक है, सही है। चलिए भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक जनसंख्या न्यूनतम है, कहाँ की न्यूनतम है भाई, इस ऑप्शन के अनुसार सिक्किम की, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती, ये नहीं होगा, पूजा की स्वतंत्रता, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष की कौन थी भैया, 5वीं थी, 74 से 78 चली थी, बंद कर दी गई, मोरारजी देसाई की सरकार थी। चलिए आगे देखते हैं, भारत में पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई, उड़ीसा में शुरू की गई, ठीक है, ऑप्शन डी। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया था, चाइना ने, खतरनाक आदमी है भाई चाइना, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, बड़ा फेमस है, लखनऊ मलिहाबादी आम है, ठीक। आगे है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगेरपुर, अयोध्या, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है, ये जो है लखनऊ में है, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, वाराणसी कथनों में से सही जो पहचानना है, सही में से क्या क्या दिया गया है। 1 नंबर दिया है, वाराणसी सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, ठीक है। अयोध्या प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ की जन्मस्थली है। सारनाथ का लघु शिलालेख अशोक के प्रमुख शिलालेखों में से एक है और माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी जनपद में है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सभी सही हैं, तो ऑप्शन डी होगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय कथक संस्थान प्रयागराज, भारत नाट्य अकादमी लखनऊ, सुलहकुल महोत्सव आगरा, ठीक है, ये सब सही हैं। जिसमें से बी वाला है यह जो है गलत है, राष्ट्रीय कथक संस्थान यह जो है लखनऊ में है, ठीक है, ये लखनऊ में है। आगे देखते हैं, पुरस्कार एवं उसके क्षेत्र की सही पहचान कीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस में दिया जाता है, फिल्म में सही है, ज्ञानपीठ साहित्य में होता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में, 1 2 3, ठीक है, तो सब सही हैं। चलिए आगे चलते हैं, डी वाला सही है। रावलपिंडी एक्सप्रेस बहुत फेमस है शोएब अख्तर का, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। कौन भाई है, कथक से हैं, सही है। मालविका भरतनाट्यम है, ये भी सही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इंद्राणी रहमान जो है ये सुमेलित, ये भी सुमेलित ये नहीं है, बाला सरस्वती भरतनाट्यम से है, ठीक है। तो इंद्राणी रहमान का जो संबंध है यह जो है किससे है, भरतनाट्यम से है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये सी होगा, और यहाँ पर रहेगा कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये रहेगा, ठीक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का संगीत क्षेत्र में किस का आविष्कार किया जाता है। राग ख्याल भी है, सितार भी है, कव्वाली भी है, तीनों है उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नवे जो नया सवेरा योजना किस विभाग से संबंधित है, ये श्रम विभाग से है, ऑप्शन ए।
चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में कौन से नंबर की कृषि संगणना का शुभारंभ किया है? ये जो है 11वीं है, इसमें 11वीं है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी संस्था ने शून्य अभियान की शुरुआत की है? शून्य अभियान नीति आयोग ने किया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ट्रैफिक शहर किसका है? मॉस्को है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मॉस्को में है। ठीक। आगे देखते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? यह जो है चेन्नई से किए हैं, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर पर रखा गया है? सुनील गावस्कर पे, ऑप्शन सी। फटाफट चलते हैं। अडानी समूह ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण किया है? ये जो मुंबई एयरपोर्ट है, इसका अधिग्रहण कर लिया है अडानी ग्रुप ने भाई। ठीक है, सब बिक जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया है? ये किया है गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र किस में दिया है? ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए, सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद किस सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं? किसने किए हैं? भारत सरकार ने दिए थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है भाई? न्यूजीलैंड है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है। क्वाड की स्थापना कहाँ हुई थी? 2007 में। ठीक है, क्वाड की स्थापना 2007 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। विद्यांजलि पोर्टल किसने जारी किया है? विद्यांजलि पोस्टर जो है केंद्र सरकार ने जारी किया है। ठीक है, विद्यांजलि पोस्टर केंद्र सरकार ने जारी किया है। आगे देखते हैं क्या है। किस देश ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है? रसिया ने किया है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया है? कहाँ किया है? ये जो है पश्चिम बंगाल में किया है, त्रिशक्ति का, ऑप्शन बी वाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पॉम्प के तहत पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य से समझौता किया है? यह नागालैंड से किया है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आगे देखते हैं। जनवरी 2023 में मैनुएला रोका बोटे को किस देश की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह गिनी की है, इक्वेटोरियल, ये जो गिनी है, ठीक है, यहीं की है। चलिए आगे देखते हैं। अत्सो ये कहाँ है? आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है। क्रू ऐप का जारीकर्ता कौन है? क्रू ऐप का जारीकर्ता कौन है? केंद्र सरकार है। ठीक, ऑप्शन ए। चलिए, 2011 की जनगणना सर्वाधिक साक्षरता क्रम है, घटते क्रम में देना है। सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की है, फिर कानपुर और औरैया इटावा इसे क्रम में है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो फतेहपुर सिकरी अकबर बनवाया था, सही जौनपुर सिटी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी आगरा, जामा मस्जिद, शेरशाह नहीं है भाई, कौन है? शाहजहाँ है। ठीक, ये सुमेलित नहीं है, डी वाला। चलिए आगे देखते हैं। निम्न से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री इसमें से सभी लोग रहे हैं। मायावती, गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे, रामनरेश यादव, नित्यानंद स्वामी। ये जो है ऑप्शन ए, ये जो है ये गलत है, जो ऑप्शन ए ही होगा, जो नहीं है। ठीक है। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण को गीडा बोलते हैं। ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल है। ठीक, बाकी सब खरीफ की हैं। कंप्यूटर पर आरोपित अधिकतम त्रुटियां किस कारण से होती हैं? डेटा में प्रविष्टि, ये ऑप्शन ये जो है ए है, ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है?
ये विक्टोरिया है, बी वाला। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था कौन था? चेम्सफोर्ड था, सी में दिया है। चलिए ठीक है, आगे बोलते हैं। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बम्बई और मद्रास कलकत्ता उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। ठीक है, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना 1861 में हुई थी, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष बाघ दिवस भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 29 जुलाई को मनाया जाता है, दिमाग में छाप लीजिएगा 29 जुलाई। ठीक है, चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? ये किया है जापान को और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीनतम बीड़ा है जो सरस्वती जी बजाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर्ण प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है? कोलार की खान बहुत फेमस है, कर्नाटका में है। ठीक है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? यह भाषण की कमी हो जाती है तब फिसलते हैं। ठीक है, द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गन हिल कर दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था? 2003 में चेन्नई में किया गया था। ठीक है, चलिए, किसी देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग प्रतिबंधित हो गया है, कहाँ का है? ताइवान का है, माल फंसा हुआ है वहीं पे, चाइना जो टेंशन दे रहा है, चाइना जिसको टेंशन दिया है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में, गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन ए। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसन कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या है, जो शहरी जनसंख्या है। बखीरा पक्षी बिहार जो है बस्ती जिले में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और अगला अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा जो नहर है शारदा नहर है। ठीक है, चलिए अगले सेट में चलते हैं, फटाक दे। क्या कह रहा है? सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा की किस पद पर 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति जनवरी 2023 में की है? तो जो RBI के डिप्टी गवर्नर के तौर पे की है। ठीक है, एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया था, ये भी सही है। एयरलाइन की स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी, ये भी सही है। 1946 में टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं? ये जो ऑप्शन डी है ये गलत है, ये नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए IPL 2022 और 23 के इस टाइटल स्पॉन्सर्स को किसने बनाया है? ठीक है, टाटा जो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, इसमें IPL किया है। हाल ही में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान शिवांगी सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए। प्रति वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना किस सरकार ने की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, अब ये भी आयोग बन गया है। आगे देखते हैं। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? ये रिलायंस वालों ने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? किसने मिलाया है? उड़ीसा ने मिलाया है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। मॉर्निंग कंसल्टेंट पर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार किसे लोकप्रिय नेताओं प्रथम स्थान पर? मोदी जी हैं भैया 1 नंबर पे। ठीक है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? किसके है? महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस सरकार ने रखने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय अपना स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं? किस दिन मनाते हैं? ये जो है मनाते हैं 21 जनवरी को, तीनों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली है ये जो है जानवी डागेती है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, भारत और किस देश के बीच एक्स विनवेक्स सैनिक अभ्यास किया जा रहा है? ठीक है, वियतनाम के साथ है, जो वियतनाम है ऑप्शन ए। चलिए ठीक है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी किया है, क्योंकि कामों का काम यही है, श्रम वालों के पास ही रहता है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई थी? कहाँ शुरू की गई थी? लखनऊ में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ICAR यानी कृषि अनुसंधान परिषद जो है भारत का, इसका जो महानिदेशक तौर पे हिमांशु पाठक को किया गया। ठीक है, चलिए, इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो लगाई गई है, बहुत ही फेमस है। आगे देखते हैं, अगस्त 2022 में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है। ठीक, आगे देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है? सुष्मिता सेन ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस जीव जंतु की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? वर्षा मेढक जो है यही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फटाफट स्पीड के साथ, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थानांतरित किया गया था? ठीक है, कहाँ किया गया था भाई? यह जो है आगरा में किया गया था 1846 में। ठीक है, बहुत पुराना। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग 1944 में है, जो ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, फटाफट रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है, ये कहाँ है? वाराणसी में है, ऑप्शन ए में। ठीक, अगला देखते हैं, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ठीक है, सब बोली जाती है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, डोंगरी नहीं बोली जाती। ठीक है, ये जो है यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 203 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति में उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में राज्य में सैनिक जो कार्रवाई हुई थी वही है। ठीक है, पटेल जी की सरदार वल्लभ भाई थे, उन्होंने सब करवाया था ऑपरेशन पोलो। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कणों ने किया था, कणों वंश के शासक ने। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका से मिलता जुलता है, जो दूसरा है गलत है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कहाँ से? कराची एवं दिल्ली के मध्य। कहाँ से? कराची एवं मुंबई के मध्य। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरला से सही है, पावना विद्रोह बंगाल से है, एका आंदोलन असम से, बिरसा मुंडा असम से नहीं है। क्या है? ये जो है झारखंड से है, झारखंड से। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ठीक है, यह जो गुजरेगा 9 जिलों से। ठीक है, यह 9 जिलों से गुजरेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने अगस्त 2022 में अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी IMPX में हिस्सा लिया है? INS तर्कस जो लिया है, ऑप्शन बी। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहित चौहान, अतुल कारवाल, संबित पात्रा। ITDC बड़ा संबित पात्रा हैं। न्यूज भी आ चुकी है, टीवी पे बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू भी हुआ था कन्हैया कुमार जी के साथ, तो कई बार बात उठाई गई थी। ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्र शाला स्थित है। आर्यभट्ट कहाँ है? आर्यभट्ट नक्षत्र शाला लखनऊ में है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। जिमी और वेल्स लैंगर हिल्स किससे संबंधित हैं? विकिपीडिया से हैं, ऑप्शन ए। ठीक, सहायक संधि के संबंध किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य से भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षाप आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि रही है, कब रही है? उच्चतम जनसंख्या वृद्धि 1961 से 71 के बीच में रही है। ठीक है, लेकिन से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील। क्या है? स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कासमास के लेखक कौन है? कासमास या हम्बोल्ट हैं। कौन है? हम्बोल्ट हैं। ठीक है, चलिए। WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? फाइजर, मॉडर्न इंक, नोवामैक्स इंक, जॉनसन एंड जॉनसन को। ठीक है, किसको दी है? जॉनसन एंड जॉनसन को। ठीक है, विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है भाई साहब 2 मई को। ठीक है, 2 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। किसान, अगला है किसान मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न से किससे संबंधित है? किससे है? RTI अधिनियम से है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गिल्ट एंड बाजार क्या किससे है? गिल्ट एंड बाजार। ठीक, ये जो है सरकारी प्रतिभूतियों से है, गिल्ट एंड बाजार। ठीक है, आगे देखते हैं। परीक्षा बांध कहाँ पे? बेतवा नदी बनाया गया, ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका में है, ऑप्शन सी वाला है। ठीक, आगे देखते हैं। पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? अगर पेट्रोल में आग लगी तो फोम टाइप इस्तेमाल होता है, फोम टाइप। ठीक है, ऑप्शन ए वाला है। अच्छा, 500 रुपये का जो आयाम है कितना है? 150 × 66 mm है, ये वाला सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य में मिंजर मेले का आयोजन किया गया था? ठीक है, ये कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सेट 18 जो है, लेकिन इनमें से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये जो पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश में है। मुक्ति शिक्षा योजना असम में है। मुक्ति शिक्षा योजना असम में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये मुक्ति शिक्षा, ये गलत है, ये जो गलत है ये कहाँ पे? यूपी में है। और बाकी सब लाडली मध्य प्रदेश में, मेरे घर मेरे नाम योजना पंजाब की, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण हेतु मातृ कवचम अभियान किसने चलाया है? मातृ कवचम अभियान किसने चलाया है? चलाया है यह केरल सरकार ने। ये जो केरल सरकार है इसने चलाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिश वाले ऐप का जारीकर्ता कौन है? फिश वाले ऐप का जो असम सरकार है, ये जो असम सरकार है इसने किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस पोर्टल का उद्देश्य कोयला खदानों को ऑनलाइन संचालन की सुविधा देने का है? कोयला खदान ई पोर्टल होगा, जो ई पोर्टल है, ई पोर्टल इसने लॉन्च किया। ठीक है,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कितने साल बाद आई है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 35 साल बाद आई है, 35 साल बाद आई है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन है? सावित्री जिंदल हैं, ऑप्शन डी। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा यानी 225 गुणे 150 कहाँ फहराया गया था? ये क्या है? लद्दाख में है भाई, लद्दाख में है, लेह लद्दाख में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसको किया है? कंगना रनौत को किया है। किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया है? आदिपुरम, ठीक है, नाम से भी है, तमिलनाडु में। ठीक, पूरम, गो, सब नाम उधर साउथ के आते हैं। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाता है? मुफ्त पानी भाई गोवा, हर घर जल योजना। ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं। किस तिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है? किसको है? 11 सितंबर को। ठीक है, साइबर अटैक रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश प्रथम राज्य है? कौन है? ये जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए, सौवा किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? किसान रेल सौवा महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक चला था, ऑप्शन ए। चलिए, दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या था? जो यूसुफ खान थे, मोहम्मद यूसुफ खान थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का क्या नाम था? वर्धमान थे महावीर। ठीक है, सही वाला है। चलिए, आगे देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा एकल नृत्य है? एकल नृत्य है ओडिसी। एकल नृत्य नहीं है, ओडिसी एकल नृत्य नहीं है। बाकी जो है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है। ये ग्रुप डांस है ओडिसी। ठीक है, चलिए, वार्षिक मेला पुरस्कार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक पुरस्कार मेला कहाँ है भाई? चलिए, राजस्थान में है। चलिए, आगे देखते हैं। भोजशाला मंदिर की देवी हैं, कौन देवी हैं भोजशाला मंदिर की? लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी। ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को है। 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत हुआ था, इसलिए उस दिन संविधान दिवस मनाते हैं। आगे क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, पेराम्बिकुलम कहाँ है? ये केरला तेलंगाना में नहीं है, केरला में। ठीक है, तो ये जो सही होगा। चलिए, फैक्साई और हगिबिस टाइफून किस देश से संबंधित हैं? कहाँ से संबंधित हैं? जापान से हैं। ठीक है, चलिए, जोजिला जो दर्रा है कहाँ से संबंधित है? ये जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, आगे देखते हैं। किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, कर्नाटका ने किया है, ऑप्शन डी में दिया गया। ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं। चर्चा में रही मनीषा रोपेटा किस देश से संबंधित है? मनीषा रोपेटा कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें से बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा है? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? राज्य निर्वाचन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये वाला। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? एक निर्देश सिद्धांत है, एक कोई मूल अधिकार भी नहीं है, मूल कर्तव्य भी नहीं, निर्देश सिद्धांत है। ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं। अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? किसकी अध्यक्षता में? ये जो है KB सुब्रमण्यम के। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जो RBC है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई
थी, कब आई थी? 1900 यह जो है 29 में आई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य के रूप में है? तबल चोंगली, तबल चोंगली ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ पहचाना जाए इसको। ये जो है ये चोंगली मोंगली महाराष्ट्र असम में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कैसे का प्रयोग बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है? मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु तो उपलब्ध जो स्पीड है उसको करता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम हिंदी साहित्य जो स्थापना है कौन किया था भाई? ये हरिश्चंद्र किए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। आगे देखते हैं, हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी कौन? सुहास एलवाई बड़ा फेमस हुए हैं इससे पाने के बाद, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ है? कैंडी, कैंडी में है, ठीक है। ये जो है कैंडी में है। चलिए आगे देखते हैं, वर्ष 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह ब्याज अदायगी ही रहा है अभी तक का। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया है? जो कलिंग पुरस्कार है दिया जाता है, यूनेस्को देता है इसको। आगे देखते हैं, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये किए थे। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी का पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए, EPROM का अर्थ है, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो ऑप्शन ए में दिया है वही होगा, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? कालगुरली किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन, ये स्वर्ण उत्पादन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, प्लास्टर पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कौन सा है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है, ऑप्शन सी। चलिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशेष कार्य के लिए दिया था? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ठीक, बी वाला। अब चलिए आगे देखते हैं, देश में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है, ऑप्शन बी। आगे देखें, सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास, दोनों चीज़ें हैं, सी में दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास? चाइना ने किया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तुलसीदास को माना जाता है, संत तुलसीदास को, ठीक है। चलिए आगे, दुर्गापुर जो संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर, ठीक है, ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जब उद्योग पर बल दिया गया था। चलिए, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था, जो ऑप्शन सी में दिया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है हम लोग चलते हैं। हुडो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? हुडो जो है ये जो है कहाँ का है? ये गुजरात का है, जो ऑप्शन ए में दिया गया, ठीक है। रतन महल सलाथ भालू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? यह भी गुजरात में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तौर पे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पद्म पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? पद्म पुरस्कार 128 लोगों को मिला गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और अगला क्या है, गुड डार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गुड डार्ट, नीरज चोपड़ा को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनको है, ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रभाकर अन्य जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से हैं? यह संगीत क्षेत्र से हैं, यह संगीत क्षेत्र से हैं, ऑप्शन ए वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? वर्टिकल सिटी द लाइन सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। अगला है कि नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना को मंजूरी दी है? जो 72,000 करोड़ रुपए है उसको दिया गया है, ऑप्शन सी वाला।
अगला क्या है, गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर, जो ऑप्शन ए बी में दिया गया, ठीक है। चलिए फटाफट स्पीड के साथ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 180 करोड़ रुपए की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। ये जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट ने किया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न से कितने नए जिलों की गठन की मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश ने 13 जिलों को, ये जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। तो ये एप्पल ने रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया। यह क्षेत्र किस जिले में है। यह क्षेत्र जो है कासगंज में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन किस संगठन से किया जाएगा, ठीक है, DRDO, ये ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किस देश में करेंगे। कंबोडिया में करेंगे, कंबोडिया में, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। उत्तर प्रदेश का 9वां रैंक है, ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। 17 क्या कह रहा है, IRCT द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट ट्रेन कुल कितने स्थलों का दर्शन कराएगी। 15 स्थलों का दर्शन कराएगी, ऑप्शन ए में है, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर 31वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, वृंदावन में किया है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। यह कानपुर में बनाया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स से है। यह लाई हरोबा का है, ठीक है। आगे जो ऑप्शन डी में दिया गया, कौन सा तत्व सरसों तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। तो ये जो सल्फर होता है यह अधिक उपयोगी होता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है वह कौन सा कृषक होता है। तो यह जो है लघु कृषक कहा जाता है, लघु कृषक, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अक्टूबर 2022 से घोषित बुकर पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके विजेता कौन है। बुकर पुरस्कार सेहान करुणा तिलका, सेहान जो है करुणा तिलका जो है अक्टूबर 2022 में घोषित बुकर पुरस्कार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कृषि पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए वर्ष 2023 से 24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है। यह जो है 20 लाख करोड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान डीवाल RNG डस्टन से सम्मानित किया गया है। लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। एल नीनो जो है पेरू के तट पे, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह है कि होता है कि वह पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, ठीक है, इको। आगे देखते हैं, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय, ये जो द्वितीय के समकालीन थे, उन्हीं के समय यात्रा किए थे, ठीक है। तालाबों और कुओं में निहित किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। गैम्बूसिया फिश, ऑप्शन सी। गैम्बिट जो है शतरंज से संबंधित है। फटाफट आगे देखते हैं, लेकिन से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को माना जाता है। ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था। राष्ट्रमंडल खेल में भारत जो है 4थे स्थान पे था, ठीक। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जो किसान वही है 1992 में लागू हुई थी, ठीक है। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो PC महालनोबिस मॉडल है बी वाला, उस पर आधारित थी, ठीक है। मच्छकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। मच्छकुंड परियोजना जो है किसकी है, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की है मच्छकुंड परियोजना, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता कितना है। 73% है भारत की जो है साक्षरता। 2011 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 2011 का जो बुकर पुरस्कार है डोनाल्ड गैलमेट को किया गया, ठीक है,
ठीक है। टोडा जनजातियों का जो नीलगिरी में है संबंधित है, ठीक है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सैयद सलार मेला जो है बहराइच में बहुत फेमस है, ऑप्शन ए वाला। कपिल मीनू द्वारा जो है सांख्य है, ऑप्शन बी में। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है? यह जो है आप जानते हैं कि यह जो है बहराइच में लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कपिल मीनू द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कौन सी है? सांख्य दर्शन है, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? यह जो दूसरी में हुई थी, इसमें जो इस पे उद्योग धंधों पे जो बल दिया गया था। चलिए भाई, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, बी, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। चलिए टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन है ये है जो ब्लिंकर है, ये जो ब्लिंकर है इस पे है ऑप्शन ए। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था, ऑप्शन ए, ठीक है। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है? सुनील छेत्री को जो है किया गया है। चलिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी, जो बीहनी ग्रंथि है उसको, ठीक है। हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को, ठीक है। आगे देखते हैं। जार्डन नदी कहाँ गिरती है? अमृत सागर में गिरती है, ऑप्शन। भारतीय जो क्रांति की जो जननी है वो मैडम भीखाजी रुस्तम काका को, ठीक है, ये ऑप्शन डी वाला। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो अगला क्वेश्चन है हम लोग शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? भाई ये भारत को लेकर किया है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र का लोकार्पण किया है? कहां पे किया है? ये पानीपत में किया है, ठीक है, ये पानीपत में, यह ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्सांग इन ह्यंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई 26 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया? ठीक है, ये थी हांगकांग की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश है? कौन सा देश है? फिलीपींस है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? रश्मि रंजन, ये जो दास हैं इनको चुना गया। तो ये दुनिया की पहली बहुमत वाली संसद कहाँ चुनी गई है? आइसलैंड, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। मार्बर्ग वायरस अफ्रीका के गिनी में से किसे फैला है? चमगादड़ से फैला, ऑप्शन डी में, ठीक है। किस राज्य में व्यवसायों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है? कहाँ पे की जा रही है? भाई गुजरात में की जा रही है। गुजरात में सारे प्रोजेक्ट इसमें चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस्माइल 75 का पहल कहाँ पर शुभारंभ किया है? कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया इन्होंने, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरस के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? किसने की है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने किया है, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है? यह जो है 11 है, ठीक। भारत में सबसे ज़्यादा आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं? सबसे ज़्यादा आयात कोयला, ठीक है, उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी, ठीक। जेल पर्यटन पहल का जारी करता है कौन है? भाई जेल में घूमो और पर्यटन बनाने का है, महाराष्ट्र सरकार का जो है प्रोग्राम है, ठीक है। लिखित में से किस योजना मध्य प्रदेश सरकार की है? लाडली, अंकुर देवारय से दोनों सब है, उपयुक्त सभी, देवारण योजना, लाडली योजना, अंकुर योजना सब है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है। इसरो द्वारा 2024 में किस मिशन द्वारा शुक्र ग्रह के लिए
अगर अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा तो जो शुक्रयान फर्स्ट है उसके लिए ऑप्शन, ठीक है, सी वाला। अगला है 2021 में चर्चित अंतरिक्ष पर्यटन की कंपनी कौन सी है? ब्लू एक्स कौन है? सभी है, देखिए स्पेस एक्स भी है, जीरो टू इन्फिनिटी है, ब्लू ओरिजिन भी उपयुक्त सभी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। EOS 03 उपग्रह का प्रक्षेपण यान कौन है? यह जो है 17 का ए है, GSLV F10 है, ठीक। बजरंग पुनिया आप जानते हैं, ये जो बजरंग पुनिया है कुश्ती से हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो यह पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। चलिए भातखंडे जो संस्कृत संस्थान है कहाँ पे भैया? ये लखनऊ में है, ऑप्शन ए, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? 31 दिसंबर 2024 तक, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए रामपुर घराना, नेमत खां सदारंग सही है, किराना घराना ये भी सही है, ठीक है। सहारनपुर घराना खलीफा है, अलीगढ़ जो काले खां ये जो सुमेलित नहीं है, ये जो कहाँ है? अलीगढ़ घराना जो है किराना से है। जो काले खां हैं, काले खां ये जो है अलीगढ़ घराने से नहीं है, ये किराने घराने से है, जो है यह किराना घराना है, इनका किराना है, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी कहाँ पे है? ठीक, यह जो अयोध्या में है, ठीक है। सूर्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, केशव प्रसाद की रसिक प्रिया भी से, तुलसीदास की बरवे रामायण है, जयशंकर प्रसाद की यामा नहीं है, ये जो है महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है, यह जो है ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी भूषण की शिवलावलंबी है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि में कहा जाता है कौन सा? उदारवादी कौन सा है? उदारवादी उग्रवादी चरण है, ठीक है। कि 1907 में जो फूट पड़ी थी और 1900 जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय उसमें नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया था, और 1916 का जो लखनऊ था पूना जो लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिल गए थे 1900, तो ये जो काल था उग्रवादी हुआ का चरण था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? वांगहू को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। लेकिन तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वित्त आयोग के अध्यक्ष की जाती है, और संघ के राज्य के मुख्यमंत्रियों की, योजनाओं के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में किया था, इलाहाबाद जो है अभी प्रयागराज बना है। चलिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है कौन सी संधि? जिब्राल्टर है, ये जिब्राल्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा था आपूर्ति अपना मांग खुद बनाती है? यह जेबी ने कहा था, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, रिपन, ठीक है। ये जो है रिपन है, न कि लीटन है, तो यह जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सहायक संधि विलेजली है, अपहरण नीति राज हड़प्पे लड़ौजी के अस्थायी बंधु कार्रवाल इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? ठीक है, किस लिए? उपयोगिता के प्रमाण हेतु। भाई सही आदमी है गलत आदमी, ठीक है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है, क्या है? अधोमुखी युग्मक विंजन, अधोमुखी युग्मक विखंडन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों में मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जो सामुद्री वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र सागर, ऑपरेशन समुद्र मंथन, ऑपरेशन संजीवनी। तो ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है ऑप्शन ए वाला है, ठीक है। चलिए फटाक दे। और है वह कौन सा नेता था, भारतीय नेता था, जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था?
किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने किया था, इन्होंने किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? ये मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 151 है? ऑप्शन ए, विद्या वाहिनी परियोजना निवेश से किस पर बल देती है? 39, कंप्यूटर शिक्षा पे बल देती है भाई, कंप्यूटर शिक्षा पे विद्या वाहिनी बल देती है। ठीक है, चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के रूप में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की जो पुष्टि करता है, जो व्यतिकरण होता है? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होता है? एक मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, हालांकि एक जानते हैं कि 1 MB में 1024 जो है किलो बाइट्स होते हैं। ठीक है, और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ऐसे निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में खुला है? गुरुग्राम में खुला है, ऑप्शन सी में। ठीक, चलिए तृतीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? पेरिस की संधि हुई थी भाई, ये पेरिस की संधि हुई थी, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक कहाँ बनने जा रहा है? ठीक है, ये जो है नोएडा में बनने जा रहा है, ऑप्शन सी। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटाने के बाद दोबारा पद संभाला था? ये जो है हटने के बाद इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है। और जो स्वर्णिम चतुर्भुज है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है, यही है, फेमस है। ठीक है, चलिए अर्जुन पुरस्कार कब से दिए जाते हैं भाई? ये जो है 1961 से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विमानन क्षेत्र की ये जो विमानन क्षेत्र की जो है द्विवार्षिक प्रदर्शनी एरो इंडिया 2013 का आयोजन किस शहर में किया गया? कहाँ पे किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो फटाफट क्वेश्चन थे, 500 क्वेश्चन थे, हमने बहुत ही कम समय में आप लोगों को बताने की कोशिश की है ताकि कम समय लगे, और इसमें समय बहुत कम है। तो दोस्तों जो वीडियो अगर पसंद आए थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना, थैंक यू बोल देना। तो अभी एक और पार्ट है, थर्ड, जो 1500 क्वेश्चनों की है, 1000 क्वेश्चन इस तरह से पूरे हो गए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और अगला पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यह वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।